ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर बैठकर स्टडी कर रही थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, बिकॉज यहाँ पर उसके अडेप्टिव पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर उसे अपने आप पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। स्कूल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ट्यूशन की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एंड डेली रेंट्स भी पे करने पड़ेंगे, जिसके लिए यहाँ पर उसे पार्ट टाइम जॉब भी करने पड़ेंगे। और इस चक्कर में यहाँ पर हो सकता है कि वो ढंग से पढ़ाई भी ना कर सके, लेकिन उसे पढ़ना भी है, बिकॉज यहाँ पर उसे थेसंग यूनिवर्सिटी में जो जाना है, वो यूनिवर्सिटी जहाँ पर जाकर वो अपनी एंटायर लाइफ को बदल सकती है और आगे जाकर ढेर सारे पैसे अर्न कर सकती है। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है जियांग फैमिली की, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस जियांग की। आंटी जैसे यहाँ पर लिली को देखती हैं वो बहुत इमोशनल हो जाती है एंड बताती हैं कि वो उसकी मम्मा है। लिली को तो यहाँ पर पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड तब यहाँ पर लिली के डैड उसे डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स बता रहे होते हैं, ये समझाते हुए कि 17 साल पहले यहाँ पर हॉस्पिटल की गलती की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पर खो दिया था, लेकिन आज 17 ईयर्स बाद वापस से उनकी बेटी उन्हें मिल चुकी है। लिली सोचती है कि शायद से यहाँ पर वो लकी है, जहाँ पर अब उसके सारे स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे। तो वो अपना सामान पैक करने लग जाती है, और सामान में भी उसके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी प्रीशियस पढ़ाई की चीज़ें होती है, जिन्हें लेकर वो घर जाती है। एंड ये घर बहुत ही ह्यूज विला की तरह होता है, जिसे लिली देख रही थी। वहाँ के स्टाफ्स भी लिली को देखकर बात करने लग जाती है, बिकॉज इस घर में एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां जो है, एक लिली और दूसरी अडॉप्टिव डॉटर डेजी। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है अडॉप्टिव डॉटर डेजी की, जो आती है यहाँ पर लिली के साथ बड़े प्यार से बात करती है और उसे ग्रीट करती है। लेकिन यहाँ पर लिली का रिएक्शन एकदम ब्लैंक होता है। डेजी कहती कोई बात नहीं, तुम नई नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें टाइम जाएगा लोगों से बात करने में और इन पर भरोसा करने में। एंड तब यहाँ पर आंटी लिली को अपनी सिस्टर डेजी से इंट्रोड्यूस करवाती है। अंकल तब यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि कल से डेजी और लिली दोनों एक साथ सेम स्कूल में जाने वाले हैं, जहाँ पर एडमिशन और स्कूल ट्रांसफ़र का प्रोसेस अंकल ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं उनके एक कनेक्शन की वजह से। एंड आंटी यहाँ पर डेजी से कहते कि जाकर स्टाफ से कहने के लिए कि वो टेबल लगा दे, ताकि आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर यहाँ पर डिनर कर सके। लिली तो यहाँ पर बैठते ही अपनी नोटबुक और अपना पेन बाहर निकाल लेती है। तब यहाँ पर आंटी लिली से बताई थी कि देखो, तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ो, जिस स्कूल में यहाँ पर डेजी पढ़ रही है। तुम दोनों यहाँ पर सेम स्कूल में हो, एंड हो सकता है कि शायद से तुम सेम क्लास में भी रहो। मैं मानती हूँ कि डेजी को हमने यहाँ पर बहुत स्पॉइल करके रखा है। वो क्या है ना, वो हमारी बेटी की तरह है, और बचपन से हमने उसे ही अपनी बेटी माना है। लेकिन अब तुम भी आ चुकी हो जहाँ पर तुम भी हमारी बेटी की तरह ही हो। एंड हाँ, वो थोड़ी सी स्पॉइल ज़रूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, तो उसे अपनी बड़ी सिस्टर कंसिडर कर लेना। तब तक वहाँ पर डेजी आ जाती है और लिली से यहाँ पर वो उसकी ग्रेड्स के बारे में पूछने लगती है। ये कहते हैं कि देखो, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तो तुम्हारे ग्रेड्स इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज तुम्हें पता तो होगा ही कि हमारा स्कूल यहाँ पर पूरे के पूरे कंट्री का सबसे बड़ा स्कूल है, एंड वहाँ के कॉम्पिटिशन्स कुछ ज़्यादा ही टक्कर वाले होते हैं लिली। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर तुम पढ़ाई में नहीं अच्छी हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने नोट्स दे दूँगी। लिली उसे यहाँ पर थैंक यू बोल देती है। डेजी आगे कहने लग जाते कि फिक्र मत करो, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारी क्वालिटी भी मैटर करती है। तुम्हें पता है नेक्स्ट वीक यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद होंगे। तुम्हारी एक छोटी गलती की वजह से वहाँ के लोग तुम्हें जज कर बैठेंगे और जिंदगी भर तुम पर हंसते रह जाएंगे। तो मॉम, क्यों ना मैं यहाँ पर लिली को कुछ मैनर सिखा दूँ। आंटी यहाँ पर कहते कि ठीक है, तुम लिली को जो चाहे वो सिखा सकती हो। एंड यहाँ पर डेजी तैयार हो जाती है लिली की लाइफ पर बात करने के लिए। अंकल आंटी खुद यहाँ पर पर्सनली लिली और डेजी को ड्रॉप करने के लिए आते हैं, जहाँ पर लिली इस स्कूल को देखकर बहुत खुश हो चुकी थी। वही तो उसने यहाँ पर आंटी लिली से कहते कि नर्वस मत होना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डायरेक्टर से बात कर दी है, कोई भी तकलीफ हो तुम तुरंत ही आकर मुझे बता देना। डेजी कहती कि माँ, मैं हूँ ना यहाँ पर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी सिस्टर का एकदम अच्छे से ख्याल रखूंगी। एंड फिर दोनों यहाँ पर स्कूल में एंटर करते हैं। एंड जैसे ही दोनों यहाँ पर एंटर करते हैं, सभी बच्चे कॉरिडोर में मौजूद थे। वो सभी यहाँ पर डेजी को तो जानते बट लिली को नहीं, और वो सभी उसे जज करना भी शुरू कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड उनके पास जो स्कूल बैग्स भी है वो डिज़ाइनर बैग्स है, और वो लोग लिली के बैग को देखकर जज करने लग जाते हैं। इतने में वहाँ पर डेजी की दोस्त भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर लिली को टॉन्ट मारना शुरू करती हैं। डेजी अपने दोस्तों को बताते कि ऐसी बातें मत करो, वो मेरी लिटिल सिस्टर है
अभी अभी यहाँ पर घर पर वापस लौटी है। जैसे सभी लोग यहाँ पर उसे फेक हार्नेस बुलाना शुरू कर देते और उसे ताने भी मारने लग जाते। पर लिली यहाँ पर उन्हें इन रिस्पॉन्स कुछ नहीं कहती। वो बोलते कि डेजी मैं जा रही हूँ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। और इग्नोरेंस को देखकर डेजी के दोस्तों को गुस्सा आ जाता है कि ये लो क्लास वाली हमें इग्नोर करके जा रही है। लगता है हमें यहाँ पर इसे सबक सिखाना पड़ेगा। एंड डेजी खुश हो जाती है बिकॉज वो यही तो चाहती है कि लोग यहाँ पर लिली को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाले। एंड सभी लोग बाद में यहाँ पर क्लास में होते हैं जहाँ पर टीचर लिली को सभी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बोलती है बिकॉज लिली न्यूली क्लास में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन जो हुई है। लिली जैसे ही वहाँ पर जाकर सभी को हेलो कहती है और अपना नाम बताती है, सभी लोग जानबूझकर यहाँ पर उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर उसे सरप्राइज कर सके, यानी कि उस पर दबाव डाल सके। पर लिली को यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। टीचर उसे जाकर उसकी सीट पर बैठने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी लोग उसके बैठने तक हंस रहे थे ताकि वो लोग यहाँ पर उसे डरा सके और उसे यहाँ पर स्ट्रेस में ला सके, टेंशन में ला सके। मन ही मन लिली कह रहे थे कि हंस लो जितना हंसना है, अभी तो आगे पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। क्लास की शुरुआत हो जाती है एंड प्रोफेसर यहाँ पर बोर्ड पर सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन लिखती है जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम के मैथ ओलंपिक्स के लिए आ गया है। और ये क्वेश्चन देखते सभी स्टूडेंट्स कंप्लेन करना शुरू कर देते कि ये क्वेश्चन हमें क्यों दिया जा रहा है, ये तो ओलंपिक्स के क्वेश्चन होते हैं, हम क्यों आखिर ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड यहाँ पर वो सभी इरिटेट हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते। टीचर यहाँ पर देख रही थी कि आखिर वो किसे बुलाए और उनका ध्यान यहाँ पर लिली पर चला जाता है। उन्हें लगता है कि लिली बार बार यहाँ पर जोन आउट हो रही है, वो ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए यहाँ पर वो लिली को बुलाती है ताकि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सभी लोग उसके उठते उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते। लिली यहाँ पर बोर्ड इरेज करती है एंड वो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन सोल्यूशन एंड तीन तीन मेथड निकालती है कि किस तरीके से आंसर सेम आ सकता है। ये चीज़ देखकर तो पूरी क्लास दंग रह जाती है और साथ साथ प्रोफेसर भी बताती है कि एकदम एब्सोल्यूट ब्रिलियंट आइडिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। टीचर यहाँ पर लिली से पूछने लग जाती है कि शायद से तुमने यहाँ पर लास्ट टाइम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा। तब लिली बताती है कि नहीं, तो टीचर को लगने लग जाती है कि शायद से यहाँ पर लिली का कोई अच्छा ट्यूटर होगा। पर लिली उन्हें सभी को बताती है कि वो सेल्फ स्टडी करती है और सभी यहाँ पर समझ जाते हैं कि लिली बहुत ही स्मार्ट पर्सन है। एंड तब यहाँ पर लिली डेजी को देखकर स्माइल करती है बिकॉज लिली को खुद स्टार्टिंग से पता है कि डेजी क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी थोड़ी ना चुप रहेगी। वही दोस्त वो जाकर बैठ जाती है एंड यहाँ पर डेजी को इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे लिली यहाँ पर पढ़ाई अच्छा करती है तो फिर वो मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीन लेगी और स्कूल में भी मेरे बदले राज करने लग जाएगी। इन शॉर्ट डेजी को यहाँ पर फोमो होना शुरू हो जाता है एंड इतने में यहाँ पर वो अपना फ़ोन बाहर निकाल लेती है, जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर सभी के फ़ोन में नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं एंड सभी एक बार फिर से लिली को जज करने लग जाते हैं और उन सबका पर्सपेक्टिव लिली को लेकर फटाक से बदल जाता है। यहाँ पर डेजी के दोस्त आकर उसे बताते कि तुमने ये ऑनलाइन पोस्ट देखा, ये लिली तो यहाँ पर स्मार्ट बिल्कुल नहीं है। इसके पास यहाँ पर वो ओलंपिक्स की बुक है जिसके अंदर यहाँ पर तीनों सोल्यूशन लिखे गए हैं, जिसमें से यहाँ पर उसने चीज़ें पढ़ी है, रट्टा मारा है और आकर यहाँ पर ऐसा करिए कि जैसे वो बहुत स्मार्ट है। डेजी कहते कि देखो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मेरी सिस्टर टैलेंटेड है, उसके पास अच्छा दिमाग है। एंड वही बात को लेकर यहाँ पर सभी लोग कहते कि नहीं डेजी, तुम अपनी सिस्टर की साइड मत लो, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये कितनी चालाक है। यहाँ पर तभी तो हम सोचे कि हमसे एक सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है और ये लड़की ने एक साथ तीन तीन मेथड्स बता दिए, साथ साथ सोल्यूशंस भी। तो ज़रूर यहाँ पर इसने सब कुछ याद किया होगा और याद कर कर यहाँ पर बता दिया होगा। अब ऐसे अनटैलेंटेड लोगों का यहाँ पर जगह ही क्या है। ऐसे में ये गांव से बिलोंग करती है और ऐसे ही नहीं बल्कि ढेर सारी बातें यहाँ पर वो सभी करने लग जाते हैं लिली के रिगार्डिंग। डेजी कहते कि लिली इनकी बातों पर फोकस मत करो। लिली कहते कि साइड हटो, मुझे यहाँ पर बराबर से लाइट नहीं आ रही है, मुझे बैठकर पढ़ना है। डेजी की फ्रेंड्स यहाँ कहने लग जाते कि अच्छा इतना ड्रामा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें फिजिक्स की क्लास में देख लेंगे, देखते हैं कि वहाँ पर तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है। आई बड़ी मुझे यहाँ से साइड करने वाली। इसके बाद में यहाँ पर फिजिक्स का क्लास होता है एंड प्रोफेसर यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन देते हैं जहाँ पर सभी लोग पर्सनली अपने बुक में सॉल्व करेंगे और आकर यहाँ पर अपने अलग अलग मेथड्स एंड सॉल्यूशंस बताएंगे। सभी का दिमाग क्वेश्चन देखकर ही खराब हो जाता है
एंड यहाँ पर डेज़ी खुश हो जाती है कि वो फॉर श्योर इसे तो कंप्लीट कर ही सकती है। सभी का ध्यान यहाँ पर लिली पर भी था, जहाँ पर लिली कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो सब समझ जाते कि देखा, हो गई ना इस लड़की की बोलती बंद। दूसरी यहाँ पर होती है डेज़ी, जो कि प्रोफेसर को मेथड बता रही थी। प्रोफेसर उसे समझाते कि देखो, तुम्हारा अप्रोच तो सही है लेकिन एसेंस गलत है, जो कि अप्रोचेबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर तुम थोड़ा और सोच कर देखो। मैं डेज़ी को खुशी थी कि अब यहाँ पर सभी लोग उसे स्मार्ट समझेंगे, लेकिन तब तक यहाँ पर होती है लिली, जो कि यहाँ पर चांस मांगती है एंड बोर्ड पर जाकर सॉल्व करना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो सभी को लग रहा था कि ये कुछ भी कर रही है, लेकिन जैसे यहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि लिली का मेथड एकदम परफेक्ट और राइट है, सभी के होश एक बार फिर से उड़ जाते कि वापस कैसे इस लड़की ने सेम चीज़ कर दिया। कुछ लोग तो कहने लग जाते कि इसने पहले की तरह चीटिंग किया होगा, पर एक लड़की बताते कि नहीं, ये क्वेश्चन सर ने यहाँ पर ऑन द स्पॉट पूछा है, ये किसी बुक में से नहीं आया है एंड फॉर श्योर उसने ना लास्ट टाइम चीटिंग किया था ना इस टाइम चीटिंग की है। लगता है यहाँ पर ये लड़की ऑलराउंडर है। प्रोफेसर सभी को यहाँ पर लिली से कुछ सीखने के लिए कहते हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर वो अपकमिंग फिजिक्स ओलंपिक्स के बारे में उन सभी को बताते हैं, ये समझाते हुए कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करते हो और अच्छा स्कोर करते हो और अगर जीतते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा स्कोर करने पर तो तुम्हें यहाँ पर थीसिंग यूनिवर्सिटी में बहुत ही ईजिली एडमिशन मिल सकता है। और ये सुनते यहाँ पर लिली खुश हो जाती है, बिकॉज लिली को यहाँ पर ये मौका जो मिला है, जो मौका यहाँ पर बहुत ही कम स्कूल्स को मिलता है पार्टिसिपेट करने का, जिनमें से लिली की स्कूल एक नहीं थी, बट फिलहाल वो जो स्कूल में है वो स्कूल में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। और ये भी जिसके बाद में यहाँ पर होती है डेज़ी और वो चली जाती है प्रिंसिपल के ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म सबमिट करने के लिए। प्रोफेसर यहाँ पर खुश हो जाते हैं एंड डेज़ी बताते कि मैं अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहती हूँ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर कर। प्रिंसिपल कहते कि सचमुच मैंने उम्मीद की थी, बिकॉज इन सभी में से सबसे ज़्यादा हुनर तुम हो एंड डिजर्व भी तुम करती हो। लेकिन जैसे यहाँ पर लिली की एंट्री होती है, प्रिंसिपल के साथ साथ यहाँ पर बच्चे भी उसे जज करना शुरू कर देते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट चुराने के लिए सब कर रही हो, सबका अटेंशन गेन करने के लिए सब कर रही हो। लिली उन सभी को यहाँ पर इग्नोर करती है एंड अपना फॉर्म प्रिंसिपल को दे रही थी। प्रिंसिपल भी यहाँ पर से जज कर बैठते हैं, कहते कि देखो बेटा, ये कंपटीशन कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है जहाँ पर तुम्हें 1+1 पूछे जाएंगे, ये ओलंपिक्स फिजिक्स है जिसके क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर हमारा और अपना नाम खराब करने के लिए सब कुछ मत करो। लोग भी यहाँ पर इस पर हंसने लग जाते, ये कहते हुए कि क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व क्या कर लिया, लगता है यहाँ पर ये अपने आप को जीनियस मानने लग गई है। डेज़ी अपने दोस्त को अब जाकर मना करते कि वो ऐसी बातें ना करे, लिली को बहुत बुरा लग रहा होगा। प्रिंसिपल लिली को जाने के लिए कहते, लिली कहते कि लगता आप भूल रहे हैं, नोटिस बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हाई स्कूल एंड सीनियर स्कूल के जूनियर्स एंड सीनियर्स सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर मैं भी कर सकती हूँ। गुस्से में आकर प्रिंसिपल यहाँ पर उससे फॉर्म ले लेते एंड कहते कि ठीक है चलो ले लेता हूँ तुम्हारा फॉर्म, अब जब खुद की नाक कट जाएगी तो रोते हुए वापस मत आना। और यहाँ पर लिली को अटेंशन सीकिंग बुलाने लग जाते, पर लिली को पता होता है कि वो यहाँ पर आई है तो ये सब कुछ तो होगा ही, बट उसका मेन काम यहाँ पर सिर्फ एक ही है, जो कि होता है तेजंग यूनिवर्सिटी में जाने का। एंड यहाँ पर सिया बाद में डेज़ी से कहने लग जाती है कि इस इडियट ने तो सचमुच यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट कर लिया है, विच मीन्स यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करके रहेगी। डेज़ी बोलते कि अच्छी बात है ना, करने दो पार्टिसिपेट। सिया कहते कि मैं कुछ समझी नहीं। डेज़ी उसे बताते कि देखो, जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पर उसका गुरूर कैसे तोड़ेंगे। उसे भी तो समझ आना चाहिए कि किस बच्चों के बीच में यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है, आई बड़ी यहाँ पर खुद के पैर पर कुल्हाड़े मारने वाली। अब उसे खुद ही से यहाँ पर अपने आप का मजाक बनाना है तो हम थोड़ी ना रोक सकते हैं, मैं तो इसे सीधा यहाँ पर एग्जाम हॉल में ही देख लूँगी। एंड यहाँ पर वो उसे कुछ सब बोलने लग जाती है धीमी आवाज़ में, जिसके बाद यहाँ पर सिया चली जाती है क्लासरूम में एंड सभी के सामने यहाँ पर वो कहती है कि अरे ज़रा गेस तो करो कि डेज़ी के अलावा वो कौन सा स्मार्ट एंड जीनियस पर्सन है जिसने जाकर यहाँ पर अपना फिजिक्स ओलंपिक्स का फॉर्म सबमिट किया है। जहाँ पर प्रिंसिपल भी उस लड़की को वार्न कर रहे थे, सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं और सभी यहाँ पर समझने लग जाते कि बात यहाँ पर एक्चुअल में लिली की हो रही है। लोग यहाँ पर कहने लगते कि अरे कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को न जाने क्या समझ लेते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व का कर लिया, उन्हें लगता है कि यहाँ पर वो लोग कंपटीशन को जीत सकते हैं। एक स्टूडेंट तो कहने लग जाते कि जीतना तो दूर की बात है, वो 20 मार्क्स स्कोर कर ले वही बहुत बड़ी बात है। सिया कहते कि 20, तुम्हें नहीं लगता तुमने ज़्यादा बोल दिया, अगर वो 5 तक भी पहुँच गई ना तो ऐसा समझना कि जैसे उसने पूरी की पूरी जंग लड़ ली हो, बिकॉज ये कॉम्पिटिशन किसी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना है।
और ऐसे भी थोड़ी ना यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं और फिर कॉपी कर कर आना होता है। पक्का यहाँ पर कोई अपना नाम खराब करने वाला है। तब तक वहाँ पर डेज़ी आ जाती है जो सभी से पूछते कि अरे तुम सभी ऐसी कौन सी बातें कर रहे हो। हम यहाँ कहते कि अरे तुम इतना जल्दी भूल गई डेज़ी कि तुम्हारी टीयरेस्ट सिस्टर ने यहाँ पर कितने मुश्किल कंपटीशन के लिए फॉर्म सबमिट किया है, विच मीन्स वो वहाँ पर एग्ज़ाम देने तो ज़रूर आएगी ना। डेज़ी यहाँ पर चली जाती है लिली के पास में एंड प्यार से यहाँ पर वो उसे समझाने लग जाती है कि देखो लिली, ये कंपटीशन बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, तुम्हें समझना चाहिए। ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह नहीं है जिसे तुम पास कर सकती हो। ये एग्ज़ाम सचमुच बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड सभी लोग कहने लग जाते कि डेज़ी जाने भी तो, वो इतनी आसानी से हमारी बात नहीं मानने वाली है। डेज़ी बोलते कि देखो लिली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने नोट्स दे दूंगी, उससे तुम यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट कर सकती हो एंड तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। सभी लोग और हंसने लग जाते कि ये लड़की कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। बेचारी यहाँ पर डेज़ी उसे अपने नोट्स तक देने के लिए रेडी है और वो उसे इग्नोर कर रही है। अब तक तो हम होते तो शर्म के मारे कब गिव अप कर चुके होते। लिली यहाँ पर बड़े अच्छे से डेज़ी से कहती है कि नहीं, तुम अपने नोट्स अपने पास रखो, मुझे मत दो और ना ही मुझे चाहिए। डेज़ी उसे कहने लग जाती कि तुम बुरा क्यों मान रही हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे लिए कह रही थी ताकि तुम्हें कुछ मदद हो जाए। लेकिन यहाँ पर लिली उसे एक बार फिर से इग्नोर कर देती है। और जब यहाँ पर स्कूल छूटने का टाइम आ जाता है तभी भी यहाँ पर वो सिया और उसके दोस्त उसे नहीं छोड़ते। वो अभी भी यहाँ पर लिली का मजाक उड़ा रहे रहते हैं, उसे फिजिक्स के जीनियस बुलाते हुए। लेकिन उन्हें क्या पता कि वह सचमुच जीनियस है, ऑलराउंडर है, जहाँ पर वह सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। तब तक वहाँ पर डेज़ी आ जाती है जो कि बहुत खुश थी कि उसे अब यहाँ पर मौका मिल जाएगा लिली को नीचे दिखाने का, वो भी सभी के सामने, इस एग्ज़ाम की वजह से। इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम की पारी आ जाती है जहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट्स आए हुए थे। एंड जैसे यहाँ पर लिली आ जाती है एक बार फिर से उनका मजाक उड़ाना शुरू हो जाता है। प्रोफेसर आकर उन सभी को वहाँ से भगाते हैं, ये कहते हुए कि जो बच्चा एग्ज़ाम देना है सिर्फ वही रुकेगा, बाकी सब यहाँ से चले जाओ और एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी बात शोर नहीं करेगा। सभी बच्चे यहाँ पर आकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर एग्ज़ाम शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स पेपर देखते उनके तो होश उड़ जाते एंड डेज़ी को लग रहा होता है कि अगर ये मुझे भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो लिली को भी लगेगा। पर लिली तो यहाँ पर सॉल्व करना शुरू भी कर चुकी थी, जहाँ पर डेज़ी को लगने लग जाता कि शायद से वो कुछ भी लिख रही होगी एंड डेज़ी से तो कुछ भी नहीं लिखा जा रहा था। वही दूसरे यहाँ पर लिली आराम से अपना पेपर ख़त्म करती है एंड सबमिट करने की बात करती है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। प्रोफेसर कहते कि देखो तुम्हारे पास 5 मिनट और है, तुम चाहे तो एक बार चेक कर लो, कोई मिस्टेक हो गई रहेगी तो। लिली बताती कि नहीं, सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे एंड वो सॉल्व हो चुके हैं। ये सुनकर तो सभी और हैरान हो जाते कि इस लड़की को यहाँ पर ये क्वेश्चंस इजी नजर आ रहे हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, 2 दिन भी दे दिए तो भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एंड प्रोफेसर आकर यहाँ पर उसका आंसर शीट लेकर चले जाते, जहाँ पर वो देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बट इसी को लग रहा था कि नहीं, ये लड़की कुछ भी लेकर आई है और इसने ज़रूर गिव अप कर दिया होगा और बस ये सभी के सामने यहाँ पर नाटक कर रही है, सभी का अटेंशन गेन करने के लिए और अपने आप को स्कॉलर बुलवाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टाइम सभी के सभी वेट कर रहे होते रिजल्ट्स का। सभी यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने आकर खड़े हो जाते हैं एंड ऑलरेडी यहाँ पर उन लोगों ने गेस कर लिया था कि लिली को फर्स्ट और यहाँ पर 0 मिलने वाले, इसलिए वो अभी तक आई नहीं है। लेकिन जब लिली आती है तो उस बात का भी वो लोग मजाक उड़ाने लग जाते कि देखा, आ गई अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, मैं तो इसकी जगह पर होती तो कभी ऐसा नहीं करती। तब तक प्रोफेसर आ जाते हैं जो आते यहाँ पर रिजल्ट पेन करके लगा देते हैं बोर्ड पर। एंड रिजल्ट देखते यहाँ पर सभी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। किसी को यहाँ पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लिली यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आई है। वो लोग तो यहाँ पर ये भी कहने लग जाते कि ज़रूर इस लड़की ने चीटिंग की होगी, वरना एक गाँव की लड़की यहाँ पर आकर इतने बड़े स्कूल में इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकती है। प्रोफेसर यहाँ पर उन सभी को चिल्लाते, कहते कि जो कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलो। उस समय एज द इन्वेजिलेटर वहाँ पर मिस्टर बो मौजूद थे। अगर तुम ये कह रहे हो कि लिली ने चीटिंग की है, विच मीन्स यहाँ पर मिस्टर बो ने ध्यान नहीं दिया, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर उनकी नज़रों से कोई चीटिंग करके चला जाए एंड उन्हें यहाँ पर पता भी ना चले। इसके बाद में यहाँ पर सभी का मुँह बंद हो जाता है एंड यहाँ पर लिली के स्कोर्स उन्हें जवाब दे देते हैं। एंड इतने में यहाँ पर बाकी के स्कोर्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो स्कोर्स ऑनलाइन पोस्ट हुए थे, जिसमें यहाँ पर हमारी डेज़ी तो 4th प्लेस पर आई थी, स्टार्टिंग से नहीं एंडिंग से। और ये देखकर यहाँ पर सभी हंसने लग जाते कि वो लड़की जो कि कल तक यहाँ पर लिली का मजाक उड़ा रही थी, उसे अपने नोट्स दे रही थी, आज लगता है यहाँ पर उसके नोट्स ही फेक निकले और वह खुद पढ़ाई नहीं कर सकी।
इतने में यहाँ पर मियाँ होती है जो कि उन सभी को चिल्लाने लग जाते कि तुम सभी डेज़ी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। पर दूसरा लिली चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एंड सभी यहाँ पर लिली को अपनी गाइड मानना शुरू कर देते, अपनी बेस्ट क्लास के स्टूडेंट मानना शुरू कर देते और सिया उन सब पर चिल्लाए थे कि चुप रहो, यहाँ पर डेज़ी के होते हुए तुम सभी ऐसी बातें नहीं कर सकते। एंड जैसे यहाँ पर डेज़ी अपने स्कोर देखती है उसका दिमाग तो और भी घूम जाता है और उसका गुस्सा चला जाता है लिली के ऊपर। एंड जैसे यहाँ पर लिली घर पर आती है आंटी यहाँ पर पूछने लग जाती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट प्लेस मिला है। लिली कहती है कि हाँ। आंटी कहते कि ज़रा मुझे बताओगी कि आखिर वो तुम्हें कैसे मिला, कहीं तुमने कुछ। लिली कहते कि एक सेकेंड, इससे आपका क्या मतलब है? मुझे यहाँ पर परफेक्ट स्कोर मिले हैं विच मीन्स मैंने यहाँ पर पढ़ाई की है और आप मुझ पर डाउट कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर चीटिंग की होगी। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो लिली के पास आकर कहते कि देखो 150 स्कोर करना कोई आसान बात नहीं है, तुम्हारा नाम हर जगह पहुँच जाएगा और इसके बाद अगर लोगों को पता चलेगा कि तुमने कोई और तरीके से स्कोर किया तो लोग यहाँ पर तुम्हारा मजाक बना कर रख देंगे, तुम्हारे करियर खराब को करके रख देंगे। लिली को यहाँ पर और गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाते कि मैंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए पढ़ाई कर कर, आप लोगों को खुश होना चाहिए, आप लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, बट आप यहाँ पर मुझ पर डाउट कर रहे हैं। अगर मेरे बदले यहाँ पर डेज़ी ने अच्छा स्कोर किया होता तो कोई यहाँ पर उसके ऊपर डाउट नहीं करता कि उसने चीटिंग की है या फिर क्या किया है। आप लोग तो सिर्फ यहाँ पर उसे अप्रिशिएट करते। अंकल को गुस्सा आ जाता है कि तुम हमसे यहाँ पर ज़ुबान लड़ा रही हो। लिली कहती कि नहीं, मैं कोई ज़ुबान नहीं लड़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने चीट किया होगा या पेपर एक्सचेंज किया होगा तो जाकर यहाँ पर स्कूल से प्रूफ मांग लीजिए। ऐसे भी कैमरास हर जगह लगे रहते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। और पहले कुछ सोचने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं हूँ इंटेलिजेंट और स्मार्ट, पढ़ाई तो मैं कर ही सकती हूँ, इसलिए कोई भी बिन मतलब के रूमर्स फैलाना बंद कर दीजिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और अंकल को गुस्सा आ जाता है। वही दोस्त हम यहाँ पर मिस्टर बोक को देख जो कि जाकर यहाँ पर प्रिंसिपल पर चिल्लाने लग जाते कि ये सब कुछ क्या कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर उस बच्चे को खुद के पेपर सॉल्व करते हुए देखे, उससे ना यहाँ पर कोई चीटिंग किया और ना ही गलत चीज़ें इस्तेमाल किया उस टेस्ट को पास करने के लिए। ये साफ साफ यहाँ पर बाकी बच्चों की जेलसी है जो कि चीख चीख कर बता रही है कि एक स्टूडेंट अगर उनसे अच्छा निकल जाए तो वह सब यहाँ पर कितने जेलस फील करते हैं। और वही दूसरे यहाँ पर बच्चे शुरू हो जाते लिली के ऊपर अटैक करने के लिए। वो लोग यहाँ पर उसे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते। एंड डेज़ी होती जो कि लिली से कहती कि तुम भी ना लिली, देखो अगर गलती की है तो एक्सेप्ट कर लो, हम सभी यहाँ पर तुम्हें माफ़ कर देंगे, हम में से कोई भी यहाँ पर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। एंड लिली को पता होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर डेज़ी के कहने पर हो रहा है। वो सभी कह रहे होते हैं कि देखना, अगर इस लड़की को वापस से एग्ज़ाम देने के लिए कह दिया तो ये बिल्कुल नहीं दे पाएगी और पूरी डर जाएगी। ऐसा बोलकर वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब तक वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते जो कि सभी को ऐसी बातें करने से मना करती है, ये बताते हुए कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी के सभी चीज़ों को रेक्टिफाई करे, इसलिए कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कहेगा। डेज़ी कहने लग जाती है कि प्रोफेसर हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसके थ्रू हम यहाँ पर उस ओलंपिक्स में जा सकते हैं और अगर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ऐसी कोई बातें पड़ जाए तो हम स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर लिली से साफ साफ पूछ लेना चाहिए और लिली को भी यहाँ पर हम सभी को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, हम सभी को समझाना चाहिए, बिकॉज एज ए स्टूडेंट हमारा हक बनता है ये सब कुछ जानने का। प्रोफेसर यहाँ पर लिली से पूछने लग जाती हैं एंड लिली यहाँ पर चली जाती है ऊपर, जाकर यहाँ पर वो सभी को अपने नोट्स दिखाने लग जाती है कि उसने कितनी स्टडी की है। उसे सिर्फ यहाँ पर अपनी बुक में से पढ़ाई नहीं की है, बिकॉज उसके साथ साथ यहाँ पर उसने लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर्स भी 4 से 5 बार सॉल्व की, वो भी खुद से। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो उसने अलग अलग थियोरेटिकल बुक्स भी पढ़े हैं ताकि यहाँ पर वो चीज़ों को और अच्छे से समझ सके और उनका सोल्यूशन समय से निकाल सके। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर वो लोग उसे एकेडमिक जीनियस मानने लग जाते। एंड लिली कहते कि होपफुली इससे तुम सभी को आंसर मिल गया होगा, अगर तुमने भी इतनी पढ़ाई की होती तो शायद से यहाँ पर तुम्हारे लिए भी ये क्वेश्चंस ईजी हो जाते। चाहिए तो बोल दो, नोट्स में यहाँ पर तुम सभी को दे दूंगी फ्री में। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो डेज़ी को ताने मारने लग जाती है। तब तक वहाँ पर प्रोफेसर बुआ थे जो कि सभी को बता रहे थे कि हम सब ने रेक्टिफाई किया और ये आंसर्स यहाँ पर कोई चीटिंग के नहीं है बल्कि खुद के टैलेंट और स्किल की वजह से। इसलिए यहाँ पर हमने लिली के ऊपर शक करके गलत किया है। और एज अ कंपेंसेशन मैं चाहूँगा कि लिली मेरी फिजिक्स की टीम को ज्वाइन करे। मैं यहाँ पर बहुत खुश रहूँगा कि अगर मेरी टीम में ऐसी कोई बच्ची आएगी जो कि यहाँ पर बाकियों को भी इन्फ्लुएंस कर सके। ये सुनते यहाँ पर सभी के मुँह खुले के खुले रह जाते कि लिली अगर उस टीम में जाती तो फिर उसे तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड लिली खुशी खुशी यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लेती है।
वही दोस्तों यहाँ पर लिली रेडी होकर आ जाती है बिकॉज उन्होंने यहाँ पर लिली को वेलकम बैक करने के लिए फंक्शन जो रखा था। यहाँ पर डेज़ी लिली को जैसे ही देखती है उसे गुस्सा आ जाता है बिकॉज यहाँ पर लिली उससे भी ज़्यादा प्रिटी जो नजर आ रही थी। वही दूसरे यहाँ पर आंटी लिली से माफ़ी मांगने लग जाती हैं बिकॉज नेक्स्ट टाइम यहाँ पर उन्होंने लिली पर डाउट जो किया, और साथ ही साथ यहाँ पर अंकल भी लिली से सॉरी कहते हैं। मनी मन यहाँ पर डेज़ी बोलते कि हाँ अच्छे स्कोर्स आ गए तो इसमें क्या हो गया, मैं तो तुम्हें इवेंट में बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारी बेइज्जती होती है सभी के सामने। वही दोस्तों यहाँ पर फैमिली के सभी लोग आए हुए थे जहाँ पर सभी लिली को देखकर बहुत खुश थे और उसे अप्रिशिएट भी कर रहे थे इतने अच्छे स्कोर्स पाने के लिए, और ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पर उससे अपनी अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। डेज़ी कहते कि सही कहा, मेरी सिस्टर बहुत टैलेंटेड है और मैं भी यहाँ पर पियानो सीख रही हूँ। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देता, लोग तो अभी भी यहाँ पर लिली के बारे में ही बात कर रहे थे। इतने में यहाँ पर सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। अब डेज़ी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लिली को यहाँ पर फोर्क और नाइफ सिखाने नहीं आएगा, लेकिन वो गलत थी। सभी यहाँ पर लिली के मैनर से भी बहुत इम्प्रेस हो जाते। एंड इस टेबल पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एंटायर टाइम लिली की चर्चा हो रही थी, लिली की तारीफ हो रही थी कि लिली आगे जाकर क्या करना चाहती है, उसे क्या पसंद है, उसके वर्क कैसे चल रहा है, वो सब कुछ। एंड डेज़ी जब जब कुछ बोल रही थी उसे हर बार इग्नोरेंस फील हो रहा था। सभी यहाँ पर मिस्टर जियांग की बहुत तारीफ करते कि मानना पड़ेगा, आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह स्मार्ट है एंड ये इसी परिवार का खून है। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो लोग उसकी इतनी तारीफ कर लेते हैं कि डेज़ी को समझ आ जाता है कि वो तो जेन्युइनली इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती, और अगर ऐसे चलता रहा तो फॉर श्योर उसे यहाँ पर फैमिली से निकाल ही दिया जाएगा। वो मनी मन सोचने लग जाती कि कोई बात नहीं, एक बार कंपटीशन में जीत क्या गई, उसमें क्या हुआ, देखना मैं कैसे यहाँ पर तुम्हारी रेपुटेशन को डाउन करती हूँ। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर लोग स्कूल के लिए निकलने वाले थे उस समय यहाँ पर लिली के लिए एक स्पेशल पर्सन को बुलाया गया था, और एक नहीं बल्कि और भी थे जो कि आने वाले, बिकॉज यहाँ पर है वो फिजिक्स ओलंपिक्स की शुरुआत जो करेगी, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट जो करेगी। इसलिए यहाँ पर लिली की हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ उसे कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए अलग अलग लोगों को बुलाया गया था जैसे न्यूट्रिशंस, जो कि यहाँ पर उसका ध्यान रख सकते हैं, खाने पीने का बैलेंस रख सकते हैं ताकि यहाँ पर लिली वीक ना पड़ जाए। और ये सब कुछ स्पेशली सिर्फ और सिर्फ लिली के लिए हो रहा था। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती कि नेक्स्ट वीक मेरी भी डांस का रिहर्सल है, क्या आप लोगों को उसकी फिक्र नहीं है। अंकल कहते कि देखो डेज़ी, डांस रिहर्सल की बात हम बातें कर लेंगे, फिलहाल यहाँ पर लिली का कंपटीशन आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सुनते ही यहाँ पर डेज़ी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर जब वो स्कूल में थी तब गुस्से में आकर यहाँ पर वो सभी के सामने कहने लग जाती है कि तुम यही प्रूव करना चाहती हो ना सभी को कि तुम मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट और अच्छी हो, तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ इस एग्ज़ाम में मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ compete करूँगी एंड सभी के सामने प्रूव कर दूँगी कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ, मैं उल्टा तुमसे अच्छी हूँ। सभी समझ जाते कि अब तो यहाँ पर दोनों सिस्टर्स के बीच में जंग छिड़ गई है। एंड डेज़ी की चमचिया उसे यहाँ पर सपोर्ट करने लग जाती है। इतना सब कुछ होने पर भी उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि डेज़ी फॉर श्योर यहाँ पर जीतने वाली है, क्योंकि वो यहाँ पर ऑलराउंडर सब में अच्छे मार्क्स ला कर रहेगी। लिली भी यहाँ पर उसे ओके बोल देती है एंड सभी को यहाँ पर डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा था। एक तरफ यहाँ पर होती है डेज़ी जो कि कितनी ज़्यादा डेस्परेट थी अच्छे मार्क्स आने के लिए, और दूसरी जगह यहाँ पर लिली जो कि एकदम काम डाउन थी, एकदम रिलैक्स थी, जैसे उसके लिए यहाँ पर ये उसके बाएं हाथों का खेल हो। जिसके बाद में एग्जाम्स होते एंड फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पर बोर्ड पर लग जाते। डेज़ी तो यहाँ पर बहुत खुशी खुशी आ रही थी अपने रिजल्ट देखने के लिए, लेकिन उसके और उसके चमचों का मुंह पूरा उतर जाता है जैसे उन्हें यहाँ पे पता चलता है कि लिली तो एंटायर स्कूल में फर्स्ट नंबर पर आई है। किसी को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था बिकॉज लिली को स्कूल ज्वाइन किए हुए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 या 2 मंथ्स हुए, और इतनी कम समय में यहाँ पर उसने हर एक टेस्ट को कितने अच्छे से पार कर लिया, और वो यहाँ पर स्कूल के टॉप पर आ चुकी है और बन चुकी है। लिली यहाँ पर आकर अपने मार्क्स देखती है और यह बिल्कुल नहीं करती है, अभी भी यहाँ पर वो एकदम काम एंड रिलैक्स्ड पर्सन जैसी थी। और वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी जिसके सर पर गुस्सा चढ़ा हुआ था। एंड यहाँ पर क्लास में तो मैथ्स की टीचर धक्का मार कर आ जाती है डेज़ी को लिली के पास में, उसे बताने के लिए कि उसने इतना अच्छा स्कोर किया कि वो टीचर इतनी इम्प्रेस हो चुकी कि उन्होंने यहाँ पर लिली का नाम हर एक एग्ज़ाम के लिए तो डाल ही दिया है, बिकॉज उन्हें पता है कि लिली अच्छे से स्कोर कर पाएगी। और बस मैथ्स की नहीं, वहाँ पर तो फिजिक्स के प्रोफेसर भी आ जाते जो कि यहाँ पर डेज़ी को धक्का मारते हुए आगे बढ़ते एंड यहाँ पर लिली को सेम चीज़ बता रहे थे।
एंड बस फिजिक्स के ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री के भी प्रोफेसर वहाँ पर आ जाते हैं डेज़ी को धक्का मारते हुए, लिली को ये बताने के लिए कि वो भी चाहते हैं कि लिली यहाँ पर केमिस्ट्री के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे। दूसरे यहाँ पर लिली उन सभी से कहते हैं कि आप सभी मुझे यहाँ पर मटेरियल्स दे दीजिए, मैं फिर यहाँ पर डिसाइड करके बता दूंगी कि मुझे कौन से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। एंड वो लोग खुशी खुशी यहाँ पर उसकी बातें मान लेते हैं। सभी क्लास वाले तो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हमें तो अपने आप को लकी मानना चाहिए कि हम इतनी स्कॉलर, टैलेंटेड, स्किलफुल एक ऐसी बच्ची के साथ में है जो कि एक जीनियस है और ऑलराउंडर है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ डेज़ी से बिल्कुल नहीं सहा जा रहा था। उसे लग रहा था कि मैं इस मुंह के साथ कैसे ज़िंदा रह पाऊंगी। एंड जब यहाँ पर लिली उठ रही होती है पानी भरने के लिए, तब तक यहाँ पर डेज़ी जानबूझकर अपना पैर नीचे गिरा देती है। इंजाम यहाँ पर लिली के बाहर डाल देती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तुम्हें पता है कि ये पेन मेरे लिए कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। ये मेरे डैड मेरे लिए अब्रॉड से लेकर आए हैं। इसका वर्थ कितना ज़्यादा है और तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया ताकि मैं इस पेन को डिस्ट्रॉय कर दूँ एंड मैं अपनी डैड की वैल्यूफुल चीज़ को यहाँ पर ख़राब कर दूँ। एंड यहाँ पर होती है डेज़ी की चमचिया जो कि उसका साइड लेना शुरू कर देती है। सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे थे कि आगे लिली जानबूझकर ये सब कुछ थोड़ी ना करेगी। लिली यहाँ पर डेज़ी से पूछती कि हो गया तुम्हारा बोलकर। डेज़ी कहती कि तुम एटीट्यूड कैसे दिखा रही हो ये सब कुछ करने के बाद में। लिली कहती कि पहली बात मैंने तो तुम्हें यहाँ पर टच किया भी नहीं है एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि शायद से मैंने तुम्हें जानबूझकर एल्बो पर पुश किया होगा तो ये पेन तुम्हारे राइट हैंड में है ना कि लेफ्ट हैंड में, और मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड से जा रही थी विच मीन्स यहाँ पर तुम्हारे लेफ्ट हाथ में है जो चीज़ है वो गिरनी चाहिए थी ना कि राइट वाली। एंड अगर राइट की भी गिरती तो सबसे पहले तुम्हारी बॉटल गिरनी चाहिए थी बिकॉज वो यहाँ पर डेस्क के सबसे एज पर है ना कि तुम्हारा हाथ। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर अपने पेन को पैर दे दी हो अपने आप ही चलने के लिए। डेज़ी बोलते कि तुम सिर्फ यहाँ पर बहाने मार रही हो, एक्सक्यूजेस दे रही हो। लिली यहाँ पर कहती कि कोई बात नहीं डेज़ी, मैं जानती कि यहाँ पर क्लासरूम में कैमरास नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ एक और रास्ता ज़रूर है। सामने देख रही हो कॉरिडोर में कैमरा लगे हुए हैं, हम यहाँ पर वो कैमरा और उसके अपोजिट कैमरा को देख सकते हैं जिसके विंडो के रिफ्लेक्शन में तो सब कुछ आ गया होगा ना। इससे यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि तुमने खुद ब खुद ये पेन गिराया है या फिर ये पेन यहाँ पर मुझसे गिरा है, तब तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा और सभी को भी। एंड यहाँ पर डेज़ी मना करती थी कुछ भी चेक करने से, ये बोलते हुए कि गलती से यहाँ पर मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी। एंड सभी लोग फिर यहाँ पर डेज़ी पर ही चिल्लाने लग जाते कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी फिर बिन मतलब का लिली के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी और यहाँ पर डेज़ी के दोस्त भी उसी का साइड ले रहे थे और झूठ मूठ का यहाँ पर वो लोग लिली को फंसा रहे थे एक ऐसी चीज़ में जो कि यहाँ पर लिली ने बिल्कुल भी नहीं किया। एंड इससे यहाँ पर डेज़ी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है कि आखिर यहाँ पर वो किसी चीज़ में भी लिली से आगे क्यों नहीं रह पा रही है। और अब धीरे धीरे कर कर तो यहाँ पर उससे क्लासमेट्स भी लिली की तरफदारी कर रहे हैं और उसके पास जा रहे हैं ना कि यहाँ पर डेज़ी के पास में। वही दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन कंपैरिजन भी हो जाता है डेज़ी के बीच और लिली के बीच, जिसे सुनकर यहाँ पर सर डेज़ी की चमचियाँ भाग रही थी लेकिन क्लास वाले यहाँ पर उन्हें घेर लेते बिकॉज उन्हीं की वजह से यहाँ पर लिली को इतना सफ़र जो करना पड़ा है। एंड तब वो लोग यहाँ पर कह देते कि देखो हमारा यहाँ पर डेज़ी से कोई रिश्ता नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से, और गुस्से में से भी वहाँ से वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर एंटायर क्लास उन दोनों के सामने हंसने लग जाती है। एक स्टूडेंट आकर तो यहाँ पर लिसा को बताता भी है कि किस तरीके से यहाँ पर क्लासरूम क्या पूरे स्कूल के फोरम पे तुम यहाँ पर छाई हुई हो। वो लोग जिन्होंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई थी, तुम पर इल्ज़ाम लगाए थे, तुम्हें ब्लेम किया था, वो सब यहाँ पर तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहते। बट लिसा को यहाँ पर इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज यहाँ पर वो हर चीज़ के पीछे नहीं पड़ी रहती, वो एवरीडे यहाँ पर खुद को अच्छा बनाने के पीछे पड़ी रहती है। और ये लाइन सुनकर तो यहाँ पर वो लड़का मोटिवेट हो गया था, वो कहने लग जाता है कि तुम तो यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकती हो। एंड वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि अपने तो पूरे के पूरे रूम को तहस नहस कर देती है, गुस्से में चीज़ें फेंकती है, तोड़ने लग जाती है, फोड़ने लग जाती है। एंड यहाँ पर उसे गुस्सा आता कि सभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिली के बारे में बात किए जा रहे हैं। उसे ये रियलाइज़ होता है कि जब तक लिली नहीं थी तब तक यहाँ पर वो जियान परिवार की इकलौती शानदार बेटी थी, लेकिन लिली के आने की वजह से सब कुछ बदल गया उसके लिए। सभी चीज़ें यहाँ पर लिली के साथ हो रही है। स्टाफ आकर उसे बुलाती भी है कि मैडम आपको डिनर के लिए बुला रही हैं, पर वो स्टाफ अभी चिल्लाते कि मुझे खाना नहीं खाना और मुझे डिस्टर्ब मत करना। दूसरे यहाँ पर डेज़ी की चमचा बैठी होती है सिया और मिन, जो कि बैठकर यहाँ पर बहुत गुस्से में थे बिकॉज उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमीरों के पास प्रिविलेज होता है, उनके पास कनेक्शंस होते हैं और हमारे पास नहीं होते। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर वो लोग लिली को और भी हेट करने लग जाते और उसके खिलाफ यहाँ पर रूमर्स फैला देते कि लिली के कुछ स्पेशल कनेक्शंस है, इस वजह से यहाँ पर उसकी मदद की जा रही है। वही दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लिली क्लासरूम में आती है एक स्टूडेंट यहाँ पर उसे टॉन्ट मारने लग जाता है। ये कहता है कि हम सबको अब समझ आ चुका है
कि तुम्हारे अच्छे स्कोर्स कैसे आ पा रहे हैं। एंड जैसे वो उसे सुनाना शुरू करता है, वो दूसरा स्टूडेंट आकर लिली को डिफेंड करता है कि तुम यहाँ पर उस पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैंने खुद यहाँ पर लिली को देखा है, वो पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ती रहती है। एंड वो स्टूडेंट तो यहाँ पर लिली को बहुत हार्श वर्ड्स कह रहा था और उसे प्रूव करने के लिए भी कह रहा था। लिली सिंपली कह देती कि मैं किसी वीक पर्सन को प्रूव नहीं करना चाहती। और चलो एक टाइम के लिए मान भी लेते कि मेरे पास सभी चीज़ें थी भी। अगर वो चीज़ें तुम्हें भी मिल जाएंगी ना, तो भी तुम यहाँ पर टॉप 1 तो क्या चीज़ों को पास भी नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है, जहाँ पर वो स्टूडेंट चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाता है। एंड ये बात तो यहाँ पर सिर्फ वो क्लास तक नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फैल जाती है, जहाँ पर दूसरे क्लास के लोग आकर यहाँ पर लिली को सेम टॉन्ट मार रहे थे। लिली उन्हें इग्नोर करके चली जाती है, लेकिन यहाँ पर ही होता है जो कि लिली के लिए फाइट बैक करता है। वो उन्हें यहाँ पर सुनाने लग जाता है। और बस यहाँ पर ही नहीं, क्लासरूम के सभी बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर लिली का साइड लेते हैं, उसके लिए फाइट करते हैं एंड उन बच्चों को यहाँ पर सबक सिखाते हैं। वो दूसरे क्लास के बच्चे कहने लग जाते हैं कि तुम पूरी क्लास एक साथ मिली हुई हो। वो लोग कहने लग जाते कि ठीक है, तुम्हारे क्लास में कोई स्कॉलर नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। एंड इन दोनों क्लास के बीच में तो झगड़ा ही हो जाता है ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे जो होती है लिली, जो कि अपने क्लासमेट्स के सामने अपने नोट भी शेयर करती है। एंड इसके क्लासमेट्स यहाँ पर ऑनलाइन ट्रोल्स एंड रूमर्स को कंट्रोल में रखते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर लिली को कुछ बोल ना सके। वे दूसरे यहाँ पर सभी लिली को थैंक यू भी बोलते इतनी मदद करने के लिए। और ये सब कुछ देख कर तो यहाँ पर सिया और मिन दोनों बहुत जेलस फील कर रही थी। इतने में यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर एक पोस्टर लगा दिया जाता है जो कि यहाँ पर एआई कंपटीशन का था। इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसे यहाँ पर 50,000 इनाम मिलेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर फ्यूचर का एक टिकट पास भी। ये सब कुछ देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत लोग अपसेट भी, बिकॉज उन्हें यहाँ पे एआई के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। तो वो लोग यहाँ पर रोबोट तो क्या, रोबोट का ड्राइंग तक ही बना सकते हैं। लिली यहाँ पर जैसे वो पोस्टर देखती है वो खुश हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रही थी। एंड फाइनली यहाँ पर बहुत हफ्तों बाद टीचर रिटर्न आ जाती है स्कूल में, जहाँ पर सिया उसे पूछने लग जाती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा फीवर चला तो गया। लेकिन अब डेजी थोड़ी ना उन्हें कहे कि फीवर नहीं बल्कि गुस्से की वजह से वो स्कूल नहीं आ रही थी। एंड जैसे यहाँ पर वो लिली को कंप्यूटर साइंस का बुक पढ़ते देखती है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो मनी मन कहने लगती कि इससे क्या लगता है ये सभी चीज़ें में ऑलराउंडर है, पढ़ाई तक तो ठीक है लेकिन एक रोबोट बनाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे बस की बात ज़रूर है, बिकॉज हमारी कंपनी में यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो कि इंजीनियर्स हैं और वो मेरे लिए और पैसे के लिए तो ये सब ज़रूर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वो कंपनी के पर्सन को टेक्स्ट करना शुरू कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। एंड यहाँ पर डेजी भी खुशी खुशी उन्हें अपने ग्रुप में इनवाइट करने लग जाती है। लिली ध्यान से सुन रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर डेजी खुद काम नहीं कर रही लेकिन बाकियों को यहाँ पर ऑर्डर्स दे रही है कि वो लोग यहाँ पर उसके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन होगा और वो डिज़ाइन यहाँ पर जूरी मेंबर्स के सामने पास हो सके। ये सुनकर यहाँ पर सिया और मिन बहुत खुश हो जाती हैं एंड कहती कि मानना पड़ेगा, इस बार तो यहाँ पर कंपटीशन तुम ही जीत कर रहोगी। और अब यहाँ पर टाइम आ जाता है प्रेजेंटेशन को सबमिट करने का, जहाँ पर मिन चली जाती है अपने ग्रुप से प्रेजेंटेशन को सबमिट करने के लिए। और उसका स्टार्टिंग पेज देखते यहाँ पर प्रोफेसर बहुत इंप्रेस हो जाते। सभी के सभी स्कूल वालों को पता होता है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर डेजी ने इन चीज़ों को खरीदा हुआ है, उसका ये प्रोजेक्ट खुद का नहीं है। डेजी यहाँ पर लिली को ताने मारने लग जाती कि देखा, भले ही तुम्हारे पास टैलेंट क्यों ना हो लेकिन यहाँ पर असली दिमाग तो मेरे पास है, जहाँ मुझे पता है कि कौन से मोमेंट पे कैसे एक्ट किया जाता है। लिली उसे एक बार फिर से इग्नोर कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर प्रेजेंटेशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर डेजी अपना प्रेजेंटेशन देती है। एंड उस समय लिली मौजूद नहीं थी, तो वो समझ जाती है कि भले लिली हो या ना हो, जीते तो वही वाली है। एंड वही दूसरे यहाँ पर बताया जाता है कि आखिर कौन कौन है जो कि इसमें फाइनलाइज होने वाला है। जिसने सबसे पहला नाम यहाँ पर लिली का आता है, तब तक वहाँ पर लिली भी आ जाती है, जो कहते कि माफ़ करना मुझे आने में देरी हो गई। डेजी को गुस्सा आ जाता है कि मैंने सभी के सामने प्रेजेंटेशन दिया है और लिली ने तो प्रेजेंटेशन दिया भी नहीं है, तो उसका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। एंड यहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा बता रही थी। प्रिंसिपल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर डेजी से कहते कि मुँह बंद रखो, तुम्हें ये सब कुछ यहाँ पर हायर इंटेलिजेंस लगता है, ये तो यहाँ पर बच्चों का पजल जैसा थिंग है। एंड तब यहाँ पर प्रोफेसर बताने लग जाते कि आखिर यहाँ पर डीसी का डिज़ाइन ख़राब क्यों है एंड वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में पॉसिबल ही नहीं है। एंड उसके बाद में वो सभी को यहाँ पर लिली के डिज़ाइन के बारे में बता रहे थे, जिसे सुनकर यहाँ पर सभी लोग तो और भी इम्प्रेस हो जाते हैं। और ये सब कुछ यहाँ पर लिली ने हैंड रिटन फॉर्म में सबमिट किया है, ना कि यहाँ पर डीसी की तरह किसी प्रेजेंटेशन पर। जिसके बाद में यहाँ पर अब फाइनल वाला
जो होगा वो फिर सीधा 1 वीक बाद होने वाला है। उस समय यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि डेज़ी वापस से गायब हो जाने वाली है अपनी ह्यूमिलेशन की वजह से। फाइनल की डेट्स आ जाती है। लिली यहाँ पर अपना डिज़ाइन सभी को प्रेजेंट करती है और उसके प्रेजेंटेशन के बाद बारी यहाँ पर आ जाती है डेज़ी की, जहाँ पर वो लोग पॉज लेना चाहते थे। तब डेज़ी सभी से कहने लग जाती है, क्यों आप सभी तो मुझे यहाँ पर मिसट्रीट कर रहे, आप सभी यहाँ पर लिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें बिकॉज वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी और मैं अडॉप्टिव हूँ, इस वजह से। ये सुनकर यहाँ पर प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है। वो डेज़ी से कहते हैं कि ठीक है, चलो तुम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करो और क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना। वो यहाँ पर एक न्यू प्रेजेंटेशन लेकर आई थी जिसकी एक्यूरेसी 98% थी, विच मीन्स ये प्रोजेक्ट सचमुच बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल उसे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, डीसी की बोलती बंद हो जाती है। बिकॉज जब यहाँ पर ये एआई वाला सिस्टम उसने खुद से डेवलप नहीं किया है, तो उसे यहाँ पर कैसे पता कि आरएमसी या आरपीसी यूज़ हुआ है, क्योंकि ये बातें प्रोफेसर्स एंड प्रिंसिपल्स को पता होती है कि डीजी ने पैसे देकर किसी से ये चीज़ बनवाई हुई है। एंड एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर ऐसी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स खुद के डिज़ाइंस लेकर आएंगे, ना कि किसी और के डिज़ाइंस या फिर आइडिया, विच मीन्स अगर ये आइडिया बिलोंग डेजी को नहीं करता तो फिर डेजी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की हकदार भी नहीं है। और इस वजह से यहाँ पर डेजी की बोलती बंद हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर उस पर इरिटेट भी हो जाते हैं कि आखिर कोई जीतने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। वही दूसरे यहाँ पर लिली अंकल आंटी के साथ बैठती है, जहाँ पर वो लोग उसकी तारीफ करते हैं। इनफैक्ट अंकल तो यहाँ पर उसे इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी थे। वो जिस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है वो लिली कहती कि इट्स ओके, यहाँ पर कॉलेज मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर वो सब उनकी हेल्प से कर लूँगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टाफ आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर लिली को 1 मिलियन का कार्ड एंड साथ साथ यहाँ पर एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी का ब्रेसलेट भी देते हैं, जो कि यहाँ पर अंकल आंटी ने स्पेशली लिली के लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि यहाँ पर वो इतनी मेहनत जो कर रही है। लिली यहाँ पर उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन ज्वेलरी को नहीं। वो कहती कि माँ ये बहुत प्रीशियस है, इसलिए आप इसे फ़िलहाल अपने पास से रखिए। एंड यहाँ पर वो उसे मम्मा के कैबिनेट में रखने के लिए बोल देती है। लिली यहाँ पर बैठी थी, लेकिन जब वहाँ पर डेज़ी आती है तो कोई भी यहाँ पर उससे बात नहीं करता, सभी उसे इग्नोर कर देते और वो गुस्से में वापस चली जाती है। आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहती है कि अब तो हमें यहाँ पर गुस्सा छोड़ देना चाहिए, वो भी बच्ची है। बट अंकल को यहाँ पर गुस्सा रहता ही है। वो कहते कि हम उसे माफ़ कर दें, और तुम कह रहे हो कि वो बच्ची है। एक बच्ची होकर यहाँ पर वो इतना सब कुछ सोच सकती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो इतनी इमेच्योर होगी कि यहाँ पर बच्ची होकर ऐसी चीज़ें सोचे जहाँ पर वो अपनी सिस्टर के अगेंस्ट चली जाए। इसलिए मैं उसे यहाँ पर इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला। एंड यहाँ पर जब वो जा रही थी तब यहाँ पर वो डेज़ी की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। लिली अपने कमरे में आकर वो 1 मिलियन ड्रॉवर में रख देती है, बिकॉज यहाँ पर उसके लिए वो 1 मिलियन कुछ भी नहीं है। उसे पता है कि आज यहाँ पर पढ़ाई में इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी चीज़ें कर रही है, इस वजह से यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन वो कभी यहाँ पर उसे मॉम डैड का रियल लव नहीं दे पा रहे और ना ही दे पाएंगे। और ये उसके पैसे नहीं है, वो अपने पैसे तो यहाँ पर खुद से अर्न करेगी। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे अंकल आंटी इवेंट में जा रहे होते हैं, जहाँ पर लिली के आती वो जाने वाले थे, बट डेज़ी उन सभी को रोकने लग जाते हैं और उन्हें इंसिस्ट करते कि प्लीज़ आप मुझे भी लेकर चलिए। लेकिन अंकल आंटी यहाँ पर मना कर देते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि अगर डेज़ी वहाँ पर गई तो एक बार फिर से वो लिली के साथ कोई कंपटीशन करने की कोशिश करेगी, और इस चक्कर में यहाँ पर वो उनका भी नाम खराब कर देगी। इसलिए वो लोग यहाँ पर उसे वही घर पर रुकने के लिए कहकर चले जाते हैं। वही दूसरे बार में यहाँ पर जिस दिन टैलेंट का शो होता है, उस दिन यहाँ पर जानबूझकर डेज़ी आई हुई थी ताकि वो सभी के सामने अपने वायलिन को एक्सप्रेस कर सके कि वो कितना ज़्यादा अच्छा प्ले करती है, लिली से भी ज़्यादा। लेकिन लिली के पास यहाँ पर ऐसा कोई टैलेंट नहीं था, बट वो इंग्लिश बोल पाती थी, जो चीज़ यहाँ पर नॉर्मली क्लासमेट्स नहीं बोल पाते। एंड वो इंग्लिश में यहाँ पर अपना स्पीच देती है, जहाँ पर सभी उससे बहुत इंप्रेस होते हैं। डेज़ी इतना गुस्से में आ जाती है कि वो घर जाकर अपने हाथ को ही हर्ट कर देती है। स्टाफ भी ये चीज़ देखकर घबरा जाती है एंड डेज़ी उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी को पता होता है कि फ़िलहाल स्पीच कंपटीशन होने वाला है, इसलिए जानबूझकर वो अपनी दोस्त को कॉल करती है एंड सभी के सभी चिट्स बदलने के लिए बोल देती है, यानी कि चिट्स के अंदर जो टॉपिक लिखे हुए होते हैं वो। लिली के जब यहाँ पर पारी आती है तब उसे यहाँ पर सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक मिलता है, जो कि यहाँ पर किसी को पता भी नहीं था कि ये टॉपिक भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर लिली तो स्कॉलर थी, उसे सब कुछ आता है। वो यहाँ पर अपने स्पीच को बड़े अच्छे से शुरू करती है एंड ख़त्म भी। जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर डेज़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, अपनी दोस्त को चिल्लाने लग जाती है। उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है, बिकॉज वो
डेज़ी से माफ़ी मांग भी रही थी एंड एज अ फ्रेंड यहाँ पर डेज़ी उसे बहुत नीचा दिखा रही होती है। डेज़ी उसे तो यहाँ पर धमकी भी दे देती कि वो उसके डैड की जॉब को खा जाएगी और ये सुनकर यहाँ पर वो मिन चली जाती है सभी के सामने कन्फेस करने के लिए। ये सब कुछ यहाँ पर डेज़ी ने उसे करने के लिए बोला था। डेज़ी सभी को बता रही होती है कि मिन जानबूझकर उसके पर फॉल्स एक्यूजेशन लगा रही है, लेकिन मिन के पास यहाँ पर सभी प्रूफ होते हैं, जिससे यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं एंड गार्ड्स उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड उस लड़के ने यहाँ पर उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद में ये बात तो यहाँ पर एजुकेशनल कमिटीज तक चली जाती है कि ये तो नाइंसाफ़ी हुई, एक कंपटीशन के नाम पर चीज़ों को मजाक बनाकर रखा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर एजुकेशन की टीम भी आ जाती है इस चीज़ की रिपोर्टिंग करने के लिए एंड यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर प्रॉमिस करते कि वो यहाँ पर स्टूडेंट को उसका राइट दिलवा कर रहेंगे। ये सब कुछ न्यूज़ में भी आ जाता है। अंकल को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम इस लड़की को माफ़ करने की बात करी थी, वो जो कि यहाँ पर अपने आप को सुधारने के बदले और भी डिस्ट्रॉय करती जा रही है, हमें भी, हमारी फैमिली रेपुटेशन को भी। वही दूसरे यहाँ पर आंटी डिनर के टाइम रियलाइज़ करती है कि उन्होंने तो आज तक यहाँ पर लिली को मदर वाला लव दिया ही नहीं है। वो लिली से यहाँ पर प्यार से भी बात करते हैं, लिली भी पोलाइटली बात करती है, जो कि यहाँ पर वो स्ट्रेंजर से भी पोलाइटली बात करती है। वही दूसरे यहाँ पर अंकल लिली को भारी भरकम रिसोर्सेज दे रहे थे उसके न्यू प्रोजेक्ट के लिए, ये सोचते हुए कि लिली कभी मना नहीं करेगी, लेकिन लिली मना कर देती है बिकॉज यहाँ पर उसे स्कूल से सपोर्ट मिल रहा है, जो कि यहाँ पर वो अपने डैड का सपोर्ट नहीं लेना चाहती बिकॉज उसके बाद में यहाँ पर उसे अपने डैड पर डिपेंडेंट रहना जो पड़ेगा। एंड हम यहाँ पर डेज़ी को देखते हैं उसी कमरे में, जो कि यहाँ पर सभी चीज़ों को एज यूजुअल डिस्ट्रॉय करी थी। फिर उसके दिमाग में यहाँ पर आइडिया आ जाता है कि अगर उसे पहले से क्वेश्चंस पता हो और वह सभी चीज़ों को लर्न करके चली जाए तो यहाँ पर फिर वही जीतेगी, वही टॉप 1 पर आएगी एंड इससे यहाँ पर वो लिली को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। नेक्स्ट डे प्रोफेसर आकर बता रहे होते कि सब कुछ यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो इस बार यहाँ पर बच्चे को और भी मेहनत कर अच्छे से प्रिपरेशंस करनी होगी। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी ओलंपिक्स मैच हो जाता है, जहाँ पर तो डेज़ी ने भी पार्टिसिपेट किया था और उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो फर्स्ट आकर रहेगी और लिली यहाँ पर सेकंड। प्रोफेसर क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो रिजल्ट्स अनाउंस करने लगते हैं एंड डेज़ी यहाँ पर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे यहाँ पर लिली का नाम आता है डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि ना ही वो फर्स्ट प्लेस पर आई है, ना ही वो सेकंड प्लेस पर आई है, ना ही वो थर्ड प्लेस पर आई है, उसने तो क्वालिफाई भी नहीं किया है आगे के एग्जाम्स को देने के लिए, और उसका गुस्सा वहीं पर बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर डेज़ी चिल्ला चिल्लाकर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है कि या तो यहाँ पर लिली ने चीटिंग की होगी या तो उसने यहाँ पर जजेस को पैसे खिलाए होंगे अपने आप को यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिलाने के लिए। मैंने भी यहाँ पर मेहनत की है, मैं भी जीतनी चाहिए, लेकिन ये लिली हर बारी क्यों आती है, ज़रूर यहाँ पर आप लोग भी जानबूझकर उसी का साथ दे रहे। प्रोफेसर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसे कैसे यहाँ पर जजेस पर और एक स्टूडेंट पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगा सकती हो, एंड जाकर यहाँ पर डेज़ी लिली से आंसर मांगने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर लिली उसे जवाब भी देती है कि वो अपनी मेहनत से पास हुई है, ना कि यहाँ पर डेज़ी की तरह किसी और का फ्यूचर ख़राब करने का सोच कर। डेज़ी के रिएक्शन को देखकर यहाँ पर प्रोफेसर समझ जाते कि उसे तो यहाँ पर कंसल्टिंग की ज़रूरत है, एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो लोग उसे लेकर स्टाफ रूम में जाते और उसे काम डाउन होने के लिए कहते, लेकिन यहाँ पर डेज़ी का बिहेवियर अभी भी बहुत रूड और धीरे धीरे मेंटल इलनेस की ओर बढ़ रहा था। उसका गुस्सा यहाँ पर अनकंट्रोलेबल था, वो तो सीजर लेके अपनी टेडी को तक काटना शुरू कर देती है एंड वो उसे टेडी नहीं बल्कि लिली समझ रही थी, और इसी तरीके से यहाँ पर उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही लिमिट्स क्रॉस कर रहा था। वही दोस्त यहाँ पर डेज़ी जब स्कूल में होती है तब वो अपने दोस्तों को यहाँ पर उसकी बुराई करते हुए पकड़ लेती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके दोस्त एक दूसरे के साथ ये बात कर रहे थे कि डेज़ी तो शुरुआत से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स करती हुई है अपनी अमीरी को, लेकिन आज यहाँ पर उसे पता चल चुका होगा कि रियल टैलेंट होता क्या है। डेज़ी उनकी बातें सुनकर उन पर गुस्सा कर वहाँ से चली जाते हैं। यहाँ पर होती लिली, जो कि कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए थी। सभी यहाँ पर क्वेश्चंस को देखकर हैरान हो जाते बिकॉज सचमुच इस बार के क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी थे और डिफ़िकल्ट भी, लेकिन लिली यहाँ पर शांति से बैठकर उसे सॉल्व करती है। एंड यहाँ पर एक ऐसा कंपटीशन होता है जो कि यहाँ पर लाइव हो रहा था, विच मीन्स यहाँ पर क्लासरूम में बैठे लोग जब यहाँ पर एग्जाम दे रहे होंगे तब यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस में बैठे लोग ये सब कुछ देख रहे होंगे। एंड ठीक यहाँ पर डेज़ी बड़े कॉन्फिडेंस आई थी कि लिली तो पास नहीं कर सकती इन चीज़ों को बिकॉज उनके बीच यहाँ पर एक और स्कॉलर बैठा है जो होता है वह दूसरे। यहाँ पर लिली अपना एग्ज़ाम देकर वहाँ से जाना चाहती थी। प्रोफेसर आकर पहले उसे पूरा चेक करती है कि कहीं उसके पास कोई चीटिंग के मटेरियल तो नहीं है, और नहीं होते, जिसके बाद यहाँ से लिली को जाने दिया जाता है। एंड डेज़ी खुश हो जाती कि देखता इस बार तो वो यहाँ पर ज़रूर हारेगी बिकॉज वो बहुत जल्दी जो बाहर निकल गई है। एग्ज़ाम खत्म होने को 10 मिनट थे एंड कुछ बच्चे तो अपना पेपर भी नहीं ख़त्म कर पाए हैं।
वही दोस्तों यहाँ पर सभी लोग बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं रिजल्ट्स का। एंड रिजल्ट आते ही यहाँ पे पता चल जाता है कि लिली फर्स्ट प्लेस पर आई है, जहाँ पर उसे फुल स्कोर मिला है। और ये देखते ही यहाँ पर डेज़ी बताने लग जाती है कि ये चीटिंग है, ये सभी के सभी लोग यहाँ पर लिली के साथ में मिले हुए हैं और हम सभी के साथ में यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के पेरेंट्स, सभी लोग यहाँ पे डेज़ी पर चिल्ला रहे थे कि ये वर्ल्ड कंपटीशन है, यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं कर सकता और किसी के कनेक्शंस यहाँ पर काम नहीं आते। तुम जैसी बच्चियाँ सिर्फ और सिर्फ जेलस फील करती हैं और कुछ नहीं कर पाती, खुद पढ़ने की बजाय लोगों की पढ़ाई लिखाई वाली ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। एंड इस वजह से यहाँ पर उस स्कूल का रेपुटेशन भी डाउन हो जाता है कि जिस स्कूल की लड़की ने यहाँ पर टॉप किया, उसी स्कूल के लड़के यहाँ पर जेलस फील कर कर उसके अगेंस्ट जा रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सभी स्कूल वालों के सामने डीजे को और उसके चमचे को हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। तब यहाँ पर डीजी ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, बिकॉज वो जियान परिवार की बेटी जो है, उसे लगा था कि उसकी मॉम डैड ऐसा नहीं होने देंगे। बट यहाँ पर अंकल आंटी खुद उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, उसे ये बताते हुए कि हमारी तुम्हारे जैसी कोई बेटी नहीं है। अब तुमने गलती की है तो तुम्हें तो यहाँ पर सहन करना पड़ेगा, बिकॉज गलती हमारी भी है कि हमने तुम्हें बचपन से यहाँ पर स्पॉइल कर रखा है। अगर थोड़े मैनर सिखा दिए होते तो आज तुमने ये सब कुछ नहीं किया होता। वही दूसरी यहाँ पर लिली होती है घर पर अपने मॉम डैड के साथ में, जहाँ पर वो लोग उसे एज अ रिवॉर्ड प्राइज़ दे रहे थे, वो भी कार्ड। लिली कहती है कि फॉर श्योर मैं इसे यहाँ पर बच्चे में डोनेट कर दूंगी आप लोगों के नाम पे। जो सुनकर यहाँ पर अंकल आंटी खुश भी होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर एक बार फिर से एग्जाम्स होता है ना, उसके रिजल्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। एंड एज यूजुअल यहाँ पर लिली हमेशा की तरह अच्छी पढ़ाई भी कर रही थी, बट उसके साथ साथ यहाँ पर वो अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को हेल्प भी करती है, ना कि उनके लिए यहाँ पर बुरा कुछ भी सोचती है। और इसी के साथ ये ड्रामा इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाता है, जहाँ पर लिली स्कॉलर होने के साथ साथ एक अच्छी ह्यूमन भी है। वो इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है, लेकिन हम्बल एंड काइंड पर्सन भी है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस रियल वर्ल्ड में।